कभी कभी जीवन हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ कोई शोर काम नहीं आता, कोई शब्द राहत नहीं देता। वहाँ सिर्फ मौन होता है, गहरा, अडोल और अद्भुत रूप से जगा हुआ। यही मौन धीरे धीरे एक उपस्थिति में बदल जाता है। वह उपस्थिति कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती, बस अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड को अपनी ओर खींचने लगती है। जब आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए तो साधना का अगला चरण आरंभ होता है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि आपने क्या मांगा, बल्कि यह होता है क्या आप वैसे ही स्वीकार कर सकते हैं जैसा वह आता है। ब्रह्मांड कभी शब्दों से नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा, आपके भाव, आपके कर्मों की गहराई को समझता है। आप प्रेम मांगते हैं तो वो आपको कोई ऐसा देता है जो आपके घावों को उधेड़ता चला जाता है, ताकि आप उन्हें देख सकें, जान सकें और फिर ठीक कर सकें। आप समृद्धि की कामना करते हैं तो वह आपको संघर्षों की आग में डालता है ताकि आप भीतर से मजबूत बन सकें। तो क्या आप उसे पहचान सकते हैं? जब वह आपके जीवन में आता है, लेकिन उस रूप में नहीं जिसमें आपने कल्पना की थी, यहीं से यात्रा बदल जाती है। अब यह मांग की यात्रा नहीं रह जाती, ये स्वीकृति की साधना बन जाती है। और स्वीकृति वो कोई निष्क्रियता नहीं है, वो है पूरी तरह जागना, हर अनुभव को हाँ कहना, हर परिस्थिति को अपने हृदय में समा लेना। विरोध जीवन के टुकड़े करता है, स्वीकृति उसे एक सुंदर पूर्णता में बदल देती है। जब आप किसी व्यक्ति को, किसी भाव को या अपने भीतर की किसी जटिलता को स्वीकार कर लेते हैं, तब वो ब्रह्मांडीय प्रकाश से भरने लगती है। तब आप उसे बदलने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि उसके होने को एक पवित्रता में बदल देते हैं। स्वीकृति वही मौन है जिसे ब्रह्मांड सबसे गहन संवाद करता है। और जब यह शांत स्वीकृति भीतर उतरती है, तब अगला प्रश्न जन्म लेता है, क्या अब आप स्वयं को ब्रह्मांड में विलीन कर सकते हैं बिना अपनी मौलिकता खोए? यह कोई हार नहीं है, यह वो विलयन है जहां आप स्वयं के संकुचित स्वरूप को छोड़कर विराट के साथ एक हो जाते हैं। जैसे आकाश में सूर्यास्त होता है तो वह मिटता नहीं, वो रंगों में बदल जाता है। वैसे ही आप भी विलीन नहीं होते हैं, आप विस्तृत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ डर जन्म लेता है, यदि मैं अपना अस्तित्व ही खो दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? क्या मैं हो जाऊंगा या मुक्त हो जाऊंगा? यही प्रश्न आत्मा की गहराइयों को खंगालते हैं और केवल वही आगे बढ़ता है जो स्वयं को खोने से नहीं डरता, बल्कि अपने परे जाने की इच्छा को रखता है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये बाहर से भीतर की ओर हर पहचान को छोड़ने की साधना है। आपकी इच्छाएं, आपकी मान्यताएं, आपका मैं, सब धीरे धीरे उस अग्नि को सौंपने होते हैं जहां से केवल मौन जन्म लेता है। अब आपकी इच्छा आपकी नहीं रहती, अब वह ब्रह्मांडीय इच्छा बन जाती है। आपका जीवन अब व्यक्तिगत नहीं रह जाता, अब वह समष्टि का भाग बन जाता है। यही है आत्मा का अर्पण,
उस विराट के चरणों में, मृत्यु के ब्रह्म तक आत्मा की शाश्वत यात्रा। जब आप इस मौन में स्थिर हो जाते हैं, तब जीवन एक और रहस्य खुलता है। क्या मृत्यु भी केवल एक भ्रम है? क्या वो भी केवल एक बदलाव ही है, एक रूपांतरण? मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सदियों से मनुष्य को और मानव जाति को भयभीत करता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो मरता है वो कौन मरता है? देह या आपकी आत्मा? वो तो हर दिन कुछ न कुछ त्याग रही है। कोशिकाएं, स्मृतियां, भावनाएं, एहसास और अपनापन। और फिर भी कुछ है जो इन सब को देखता है, अनुभव करता है। पर प्रश्न ये उठता है, वह कौन है? वो है चेतना, जो मरती नहीं। वो देह बदलती है, वो शरीर बदलती है, यात्रा करती है, पर समाप्त नहीं होती। मृत्यु एक द्वार है, एक बीज की मिट्टी में विसर्जित होना है। हमें लगता है वह अंत तक, लेकिन वो तो एक नए वृक्ष का आरंभ है। कई बार हम यह महसूस करते हैं कि हम इस जीवन से पहले भी कहीं थे। कोई स्थान, कोई अनजाना होकर भी जाना पहचाना लगता है। कोई व्यक्ति मिलते ही आत्मा के निकट सा लगने लगता है। ये भ्रम नहीं, आत्मा की स्मृति है। आत्मा की यात्रा कभी रुकती नहीं। वो देह बदलती है, अनुभव लेती है, सीखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। ये यात्रा है अज्ञान से प्रकाश की ओर, सीमित से असीम की ओर। हमारे भीतर जन्म लेने वाली हर इच्छा, हर आकांक्षा आत्मा की दिशा तय करती है। लेकिन हर इच्छा पूरी हो जाए, ये आवश्यक तो नहीं। कभी कभी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, ताकि हम अपने भीतर की प्यास को जीवित रख सकें, ताकि हम गहराई से खोज सकें वो स्रोत जहां से इच्छाएं जन्म लेती हैं। और जब आत्मा इस प्यास के साथ थकने लगती है, तब वह पुकार उठती है। यही पुकार उसी ओर होती है जहां से वो आई थी। और तब जीवन में गुरु का आगमन होता है। गुरु कोई शरीर नहीं, वो चेतना की जीवंत ज्योति है। वो शब्द नहीं सिखाता, वो मौन से संकेत करता है। वो ज्ञान नहीं देता, वो केवल भूल मिटाता है। गुरु कहता है, जिसे तू बाहर खोज रहा है वो भीतर ही बैठा है। तू देह नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। जब आत्मा यह स्वीकार करती है कि मैं नहीं जानती, तब ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए आगे आता है। और गुरु किसी ग्रंथ, किसी वाक्य, किसी अनुभूति के रूप में प्रकट हो जाता है। गुरु का कार्य केवल रास्ता दिखाना मात्र नहीं, बल्कि उस द्वार को खोल देना है जहां से आत्मा अपने अंतिम यात्रा को शुरू करती है, जो कि है विलयन की यात्रा। अब आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग, न पुनर्जन्म, न सिद्धियां। अब उसे चाहिए केवल मौन, केवल पूर्णता, केवल ब्रह्म से एकत्व। ये वही अवस्था है जहां ना मैं रहता है, ना तू रहता है, ना प्रश्न रहते हैं, ना उत्तर रहता है। केवल एक चेतना, एक अनुभूति, जिसे समाधि कहा गया। और जब आत्मा इस समाधि में स्थिर हो जाती है, तो फिर वो देह में लौटती है। लेकिन अब वह कोई साधारण आत्मा नहीं रहती, अपितु अब वह जीवन मुक्त है। अब वो संसार में होकर भी संसार में नहीं है। अब वो चलती है
लेकिन उसके पांव धरती को छूते भी नहीं। अब वो मुस्कुराती है लेकिन उसका मौन गूंजता है। अब वो दूसरों को जगाने आई है, बिना किसी लालच के, बिना किसी पहचान के। अब वो केवल द्वीप की तरह चलती चली जाती है, जैसे द्वीप जिससे कई और दीप जलाए जा सकते हैं। उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं, कोई वाद नहीं, कोई उपवाद नहीं। वो अब केवल प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य, दिव्य प्रकाश। अब अगर कोई पूछे तुम कौन हो, तो उत्तर नहीं आता, केवल एक गहन मौन उत्तर आता है। अब वह आत्मा जान चुकी है, मैं नहीं हूं, सब कुछ मुझ में है। और अब वो आत्मा केवल एक संदेश छोड़ती है, घर लौट चलो। ये कोई कहानी नहीं थी, ये आपके भीतर की एक पुकार है, जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीप जला दिया हो। जब आत्मा पूर्णता को छू लेती है, जब वो जान जाती है कि मैं वही हूं, तब वो संसार से भागती नहीं बल्कि लौट आती है। लेकिन अब वो लौटती है करुणा बनकर, दीपक बनकर। अब उसका जीवन कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं रह जाता। अब उसकी हर श्वास, हर दृष्टि, हर मौन सेवा बन जाता है। वो आपके जैसे किसी पथिक के लिए रास्ता बन जाती है। वो ना उपदेश देती है, ना भाषण, उसकी मौन उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। उसके लिए अब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा भी नहीं, कोई पुण्यात्मा नहीं, कोई पापी भी नहीं। वो सब में केवल एक ही तत्व को देखती है, जो है ब्रह्म। यदि वो किसी के दुख में बैठती है तो केवल इसलिए नहीं कि वह दुखी है, बल्कि इसीलिए कि उस दुख में भी प्रकाश को खोजा जा सके। वो ना बदलना चाहती है, ना सुधारना चाहती है। उसे अब यह भ्रम नहीं कि कोई अधूरा है। वो जानती है सब उसी यात्रा पर है, कोई जागा है, कोई जागने की प्रक्रिया में है। और तभी उसकी आंखों से केवल प्रेम बहता है, उसके स्पर्श से केवल शांति फैलती है, उसके मौन से केवल आपके भीतर की पीड़ा पिघलती है। अब वो ना किसी पहचान में बनती है, ना किसी भाषा में। अब वो किसी धर्म की नहीं, वो केवल प्राण है, शुद्ध आत्मा। तुम पूछो वह फिर क्या बोलती है, उत्तर आता है ताकि तुम सुन सको। तुम पूछो वह फिर क्यों लौट आती है, उत्तर आता है ताकि तुम भी अपने घर लौट सको। ये लौटना कोई सरल कार्य नहीं है, ये किसी और को नहीं, खुद को पहचानने की प्रक्रिया है। और ये वही समय है जब तुमसे एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न है, क्या तुम भी तैयार हो? क्या तुम भी अपने भीतर की गहराई में उतरने को तैयार हो? क्या तुम अपने मैं को छोड़कर वो बन जाने को तैयार हो? ये मार्ग आसान नहीं है। ये एक जलती हुई लौ की तरह है, जिसमें हर झूठ जलकर भस्म हो जाता है, हर भ्रम गल जाता है। लेकिन इस अग्नि से जो निकलता है वो है स्वर्ण। अब तुमसे कोई कुछ नहीं मांगेगा, ना कोई पूजा, ना कोई परंपरा, सिर्फ एक आग्रह, अपने भीतर लौटो। क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वो सब कुछ है जिसके लिए तुमने मंदिर देखे, पर्वत चढ़े, ग्रंथ पढ़े, जिसे तुम ईश्वर कहते हो, जिसे तुम ब्रह्मांड कहते हो, जिसे तुम प्रेम कहते हो, वो सब तुम ही हो। अब वो
अंतिम द्वार सामने है जहां शब्द समाप्त होते हैं, जहां विचार मौन हो जाते हैं, जहां केवल अनुभव बचता है। वही अनुभव जिसे कोई समझा नहीं सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है। अब आंखें बंद करो और उस मौन को सुनो जो तुम्हारे भीतर बरसों से गूंज रहा है। तू वही है जिसे तू खोज रहा था। अब घर लौट चलो, अब घर लौट चलो। पूर्णता में विलीन आत्मा और ब्रह्म के अंतिम आलिंगन की अनुभूति। अब वो आत्मा जो सब कुछ जान चुकी है, जो हर प्रश्न के पार चली गई है, अब वो केवल प्रकाश बन गई है। वो अब कुछ नहीं चाहती, ना मोक्ष, ना सिद्धि, ना पुनर्जन्म। अब उसके भीतर कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ अभिव्यक्ति बची है। उसका होना ही प्रेम है, उसकी मौनता ही मंत्र है। उसका हर श्वास अब ब्रह्म की लय है। वो ना जीने की इच्छा रखती है और ना उसे मरने का भय है, और ना उसको मरने का भय है, क्योंकि अब वो जानती है कि वो देह नहीं है, कि वो अनुभव नहीं, वो चेतना भी नहीं। वो केवल वो है जो इन सब से परे है। वो आत्मा अपने शुद्धतम स्वरूप में है, साक्षात ब्रह्म। लेकिन एक रहस्य अभी भी बचा है। क्या ब्रह्म भेजते रहे, या वह भी स्वयं को तुम्हारे माध्यम से अनुभव करता है? यहां एक नई उल्टी यात्रा शुरू होती है। पहले तुम ब्रह्म की ओर बढ़े, अब ब्रह्म तुम्हारे माध्यम से संसार की ओर बढ़ता है। अब तुम्हारी हर दृष्टि, हर शब्द, हर मौन ब्रह्म की अभिव्यक्ति बन जाती है। तुम अब साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना बन गए हो। अब जब कोई तुम्हें देखता है तो वो अपने भीतर के परमात्मा से टकराता है, क्योंकि अब तुम केवल तुम नहीं, अब तुम सब कुछ में वही हो। अब जब कोई तुम्हारे पास बैठता है तो वो मौन हो जाता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत बन चुके हो। अब तुम नहीं चलते, अब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से चलता है। अब तुम नहीं बोलते, अब सत्य तुम्हारे स्वरूप से फूटता है। और तब एक दिन, किसी क्षण, किसी संध्या, जब तुम्हारा शरीर इस पृथ्वी को त्यागेगा तो कोई शोक नहीं होगा, क्योंकि लोग जानेंगे वह कहीं गया ही नहीं, अब तो हर श्वास में फैल गया है। जागने की पुकार तुम्हारे लिए अंतिम निमंत्रण है। अब यही यात्रा तुम्हारी है। तुमने सुना, महसूस भी किया, भीतर झांका, अब उठने का समय है। अब तुमसे पूछा जा रहा है, क्या तुम तैयार हो वो दीपक बनने के लिए जिस प्रकार कोई आत्मा जब पूर्ण होती है तो दूसरों को उठाने के लिए लौटती है? क्या तुम वो बनोगे? क्या तुम अपने भीतर उस मौन को पनपने दोगे जिसमें पूरा ब्रह्मांड उतर आता है? क्योंकि यह पथ तुम्हारा है। कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई मंदिर तुम्हारे भीतर की पुकार से बड़ा नहीं। अब तुम्हारा प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांसें एक अभ्यास बन सकता है, मौन में जीने का, सत्य को देखने का, प्रकाश को फैलाने का। जब तक तुम अपनी अंतिम सांस नहीं ले लेते, तुम्हारे पास समय है। समय है अपने भीतर लौटने का। और जब तुम लौटोगे तो न केवल तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, बल्कि उस शांति की तरंगें उन आत्माओं तक भी पहुंचेंगी जो भी खोज में हैं। तुम्हारा मौन किसी और की जागृति बन सकता है। तो अब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं।
अब केवल मौन में उतर जाने का समय है, जहां सब कुछ कहा जा चुका है, जहां शब्द थक चुके हैं, जहां केवल एक अनुभूति शेष है। मैं नहीं हूं, लेकिन जो कुछ है वो सब मुझ में ही है। ये कोई प्रवचन नहीं था, ये तुम्हारे भीतर की उस आत्मा की ही आवाज थी जो तुम तक पहुंचना चाहती थी। यदि वो पहुंच चुकी हो या उसने आपके हृदय के किसी कोने में दस्तक दी हो, तो बस मौन में बैठ जाओ, आंखें बंद करो और उस प्रकाश को स्वीकार कर लो जो तुम हमेशा से थे। जहां अहंकार का पूर्ण विसर्जन, स्वतः की पूर्ण स्वीकृति और शून्यता की गोद में अमरता की अनुभूति होती है। ये वो अनुभूति है जिसे कोई ग्रंथ नहीं समेट सकता, कोई भाषा बांध नहीं सकती, लेकिन फिर भी शब्दों के माध्यम से आत्मा की पुकार आप तक पहुंचे। इसलिए यह आगे की पंक्तियां, यदि यह यात्रा आपके भीतर किसी एक कोने को भी छू पाई हो तो उसे साझा करें, ताकि किसी और आत्मा को भी अपने घर की याद आ सके। मिलते हैं आपसे एक अगले विषय में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सलाह या कोई ऐसा विषय जो आप चाहते हो जिस पर हम आपके साथ बात करें, तो कृपया हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा ज्ञान पावर्स चैनल के साथ। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।